जय हिंद दोस्तों। हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम किन बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखें। तो सबसे पहली बात, परीक्षा की अवधि मात्र 2 घंटे है, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन हल करना है। यानी एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 48 सेकंड मिलेंगे। 48 सेकंड समझते हैं ना आप? क्वेश्चन पूरा पढ़ना, उसके सभी ऑप्शन पढ़ना और उसके बाद सही ऑप्शन को आपको ढूंढना और उसका सर्किल, संबंधित जो भी आप सर्किल भरते हैं वो सब मिलाकर 48 सेकेंड, तो समय कम रहेगा। तो इस चीज की प्रैक्टिस अभी से आप कर लीजिए। 12 तारीख और 19 तारीख को आपकी एग्जाम है, तो आप अगर OMR शीट पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे या कम से कम भी 5-7 मॉक टेस्ट हल कर लेंगे तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक है, यानी 150 क्वेश्चन है, आपका पेपर 300 अंकों का है, तो आपको जो भी स्कोर करना है उन 300 अंकों में से करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी किसी भी तरह की माइनस मार्किंग नहीं होगी। इसलिए आप अभी से इस बात की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हल करने हैं। आपको आए नहीं आए, आपको कैसे भी करके अंदाज लगाना पड़े, ये सारी डिटेल कि कैसे 150 क्वेश्चंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि एलडीसी का पेपर कैसे हल करें। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम के पहले आप अपना मानस कैसे सेट करें और किन चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपके अच्छे नंबर आवे। अगला पॉइंट इसमें यह है कि आपके पास सिलेबस है। अब उस सिलेबस में करंट अफेयर्स एक अलग से पॉइंट दे रखा है। अब करंट अफेयर्स में मैं आपको कह रहा हूं, पिछले 1 माह पहले से पूछा जाता है और पिछले लगभग साल, सवा साल तक का पूछा जाता है। यानी इस एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बजट और आर्थिक समीक्षा, इनको आप देख लीजिए, काफी क्वेश्चन आएंगे। आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के आएंगे और 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन यानी जीके से आएंगे। नॉर्मली हम राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं वो हिंदी को बहुत लाइटली लेते हैं, हिंदी क्या है कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, कंपटीशन एग्जाम्स की हिंदी स्टैंडर्ड आती है, तो आप उसको लापरवाही से मत लीजिए, उसको थोड़ा व्यवस्थित देख लीजिए। अंग्रेजी पर मैं इसलिए जोर नहीं दे रहा हूँ कि नॉर्मली हर कैंडिडेट का अंग्रेजी का इतना बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड या बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्टनेस नहीं होती। तो अंग्रेजी में अगर कोई कैंडिडेट 50 में से 40 ला रहा है या 30 ला रहा है, तो आप खूब मेहनत कर लेंगे तो आज में 20, 22, 25 लाएंगे, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। स्कोरिंग रहेगा आपके लिए हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जीके में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। यहाँ पर एक आध चीज़ और मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि ये आपका जो एग्ज़ाम है इसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है 45 मार्क्स। यानी आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 में से 135 अंक लाना जरूरी है, मिनिमम 45 मार्क्स। अगर आप एसटी, एससी या स्पेशल मतलब हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। 40% मार्क्स मतलब 300 में से 120 अंक। उसके बाद ही आप आगे इस परीक्षा का जो नेक्स्ट सेकंड चरण है टाइपिंग टेस्ट, उसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमको ये पता ही नहीं होता है कि किसी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, किसी में नहीं है, तो इसमें है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से प्लान करिए, क्योंकि कई बार जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होती है वही कट ऑफ हो जाती है। इतने कैंडिडेट मिलते ही नहीं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लाए। तो आप देख लीजिए हिंदी, इंग्लिश और जीके में कौन सा फील्ड आपका अच्छा है, तो उस फील्ड को थोड़ा विशेष तौर पर तैयार करिए ताकि आप पहली जो आपके सामने बैरियर है क्वालिफाइंग मार्क्स का, उसको आप पार कर सके। इंतजार करिए कि आप कैसे कम से कम मेहनत में किन सावधानियों को रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। माइनस मार्किंग नहीं है, आपके तुक्के बिल्कुल सही लग सके कि आप अंदाज लगा सके कि यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। तब तक के लिए आपको होली की भी शुभकामनाएं और इस एग्जाम के लिए भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।